2005-6 में जब हम बड़े हो रहे थे, तब दिल्ली से सटे नोएडा के निठरी नामक गांव में एक घटना घटी, जिसमें कुछ बच्चे गायब हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि 19 लड़कियां गायब हो गई। पुलिस जांच करती है और पुलिस को एक घर के पास नाले में कुछ हड्डियां मिलती है। बाद में पता चलता है कि ये हड्डियां उन्हीं लड़कियों की है जो गायब हो गई थी। फोरेंसिक डिपार्टमेंट जांच करता है तो पता चलता है कि इन लड़कियों के साथ पहले रेप किया गया, फिर उनको मारा गया, फिर उनके शरीर को काटा गया, फिर उनको पकाया गया और फिर खाया गया। जब इतनी दरिंदगी होती है तो पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। मीडिया महीनों तक इस घटना को कवर करती है। उसके बाद शक के आधार पर सीबीआई उस नाले के पास के घर में रहने वाले मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई जब पूछताछ करती है तो इसमें दोनों कन्फेंस कर लेते हैं कि हाँ, ये कृत्य उन्होंने ही किया है। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में मतलब किचन में बनाया था। उसके बाद उनसे एक ट्रायल बॉडी पर ट्रायल करवाया जाता है कि जिस तरीके से तुमने उन लड़कियों की बॉडी को काटा है, वैसे इस नकली बॉडी को भी काटो। और वो उस बॉडी को उसी तरीके से काटते हैं जैसे उन्होंने उन बच्चियों को काटा था। उसके बाद उनकी स्वीकृति पत्र को सीबीआई कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट इन सबूतों के आधार पर इन दोनों दरिंदों को फांसी की सजा सुना देती है। फांसी की तारीख भी तय हो जाती है। 7 सितंबर 2014 से 14 सितंबर 2014 के बीच में इनको फांसी देनी थी। यानी इन 7 दिनों के बीच बीच में एग्जामिनर किसी भी दिन इनको फांसी दे सकता था। इनकी अर्जियां पहले राष्ट्रपति और उसके बाद गवर्नर के पास जाती है और दोनों ही इनकी अर्जी को खारिज करते हुए यह कह देते हैं कि ऐसे दरिंदों को फांसी होनी ही चाहिए। उसके बाद जब फांसी लगने वाला दिन आता है, इंदिरा जयसिंह रात को 1:45 बजे कोर्ट खुलवाती है और इनकी याचिका दायर करती है। उनको एक सप्ताह का स्टे दे देती है। उसके बाद केस आगे बढ़ता है। 2015 आता है और 2015 में कोर्ट यह कहते हैं उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल देती है कि अब तो बहुत डिले हो गया, फांसी तो 2014 में ही लगनी थी, इसलिए अभी हम उनकी सजा को उम्र कैद में परिवर्तित कर रहे हैं। उसके बाद समय बीतता है, केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच जाता है और वहां पर 2023 में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट यह कह देती है कि कहीं न कहीं सबूतों में मनिंदर सिंह पंडेर कहीं से भी दोषी नहीं पाए जाते हैं और पुलिस की जांच में कई सारी कमियां हैं, इसलिए हम इनको छोड़ रहे हैं। उसके बाद भी सुरेंद्र कोहली को निर्दोष नहीं माना जाता है। उसके 2 साल बाद 2025 में सुरेंद्र कोहली को भी छोड़ दिया जाता है। अब जरा सोचिए, 19 वर्ष बाद हमें यह बताया गया कि जो 19 बच्चियां मारी गई थी उनका कोई कातिल नहीं है। ये है हमारी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था।